हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सबलों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। एंड इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुके हैं, थोड़ा नोटिफिकेशन का इशू हो रहा है। सो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये नए 2 वीडियोस यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको पढ़ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 3 पॉइंट्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, उन 3 में से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। एंड वो है दोस्तों अभी अभी आई हुई ब्रेकिंग न्यूज़ अदानी से रिलेटेड। अदानी से रिलेटेड ये जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है, ये पॉजिटिव खबर है कि नेगेटिव खबर है? दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव खबर अदानी, गौतम अदानी एंड उनका जो पूरा ग्रुप है, बिजनेस है, उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, किससे रिलेटेड ये खबर है? तो दोस्तों आपको याद ही होगा, अदानी ग्रुप किस चीज़ के चलते सबसे ज़्यादा फोकस में आया था? यस, हिंडनबर्ग के चलते। आपको पता ही होगा, आई गेस 2 साल पहले, 2 नहीं बोलना चाहिए, 2.5 साल से भी ज़्यादा समय यहाँ पे हो चुका है। हिंडनबर्ग की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एलिगेशन लगाया था किसके ऊपर? गौतम अदानी के ऊपर। ठीक है, अब देख सकते हैं ये रिपोर्ट आज भी है। हिंडनबर्ग रिसर्च की बात करें, हिंडनबर्ग रिसर्च तो बंद हो गया, उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ एंड मल्टीपल चीज़ें उन्होंने कही थी। 24 जनवरी 2023 को उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, एक रिपोर्ट निकाली थी अदानी ग्रुप के ऊपर। एंड तभी आई गेस गौतम अदानी 3rd रैंक पे हम लोग को रिचेस्ट पर्सन में देखने को यहाँ पे मिलते थे। एंड उन्होंने काफ़ी डार्क एलिगेशंस इनके ऊपर लगाए थे, बहुत सारी, इतना लंबा रिपोर्ट है। ठीक है, कि पढ़ते पढ़ते मतलब बोलते हैं ना, दिन कम पड़ जाए, इतना रिपोर्ट उन्होंने निकाल के यहाँ पे रखा हुआ था। दुनिया भर के एलिगेशन लगाए थे, मैनिपुलेशन से लेकर हर एक चीज़ को लेकर। ठीक है, एंड काफ़ी बवाल भी मचा था, आप सभी लोगों को पता भी है। एंड ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बवाल मचा था, स्टॉक प्राइस भी गिरे थे, आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्रैश के ऊपर क्रैश। ठीक है, जो स्टॉक्स नॉन एफएनओ वाले थे, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है, नॉन एफएनओ वाले स्टॉक्स में सर्किट लगता है। ठीक है, वो सर्किट लग कर सर्किट डाउन हो होकर नीचे यहाँ पे आ रहे थे। एंड जो एफएनओ वाले थे, ठीक है, वहाँ पे तो भाई तांडव ही चलता था, सीधा 10, 20, 30% तक गिरावट हम लोग को देखने को मिलती थी। ठीक है, काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं बहुत कुछ चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड आज टुडे अगर हम लोग अभी की भी बात कर ले, अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि अपने ऑल टाइम हाई जहाँ से वो गिरी हुई भी थी, ठीक है, हिंडनबर्ग वाला ये जो स्टार्ट यहाँ पे हुआ था, उस लेवल को अभी तक वो टच नहीं कर पाए हैं। कुछ कुछ कंपनी तो आज भी 83-85% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से, जैसे कि अदानी गैस, आई गेस 83-85% डाउन है। अदानी ट्रांसमिशन भी, जिसका नाम अभी एनर्जी सॉल्यूशन कुछ करके रख दिया है, वो भी एकदम ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे है। विलमार तो पूरी बेची दी, आप सभी लोगों को पता ही है, अदानी ग्रुप एग्जिट हो गए वहाँ से। ठीक है, अदानी एंटरप्राइज भी डाउन ही देखने को यहाँ पे मिलता है। अदानी पोर्ट एंड पावर जैसी कुछ कंपनियां थी, उन्होंने अच्छा कमबैक यहाँ पे दिखाया। मतलब जिनके पास ये अदानी पोर्ट एंड पावर थे, या फिर एंटरप्राइज भी आप कुछ हद तक कह सकते हो, ठीक है, वो थोड़ा बहुत तो मतलब रिकवर कर गए एंड कुछ में तो मतलब रिटर्न्स भी बन गए। बट इसके अलावा बाकी के जो कंपनीज थे वहाँ पे तो भाई शेयर होल्डर की धज्जियां उड़ गए, आज भी वो 80-70% नीचे ही है। ठीक है, मतलब क्या है कि हिंडनबर्ग ने ये जो आरोप लगाए थे अदानी ग्रुप के ऊपर, उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड देन सेबी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन एंड ऑल दैट वो भी चल रहा था। देन उनकी एक और रिपोर्ट निकल कर आई, देन सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, आप सभी लोगों को पता ही है। देन एक और रिपोर्ट निकल कर आई थी जहाँ पे उन्होंने सेबी के ऊपर भी एलिगेशन लगाया था। सेबी के जो पुरानी चीफ है, आप सभी लोगों को पता ही है, उनके ऊपर भी बहुत सारा मतलब खिचड़ी हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी की अगर हम लोग बात कर ले तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हिंडनबर्ग केस। ठीक है, इसमें सेबी जैसे कह रहा था कि भाई उनका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है एंड उसको लेकर दोस्तों आउटकम निकल कर आया है। सेबी ने यहाँ पे बताया है कि वो अपने प्रोसीडिंग को खत्म कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर रहे हैं। कौन से केस में? यही हिंडनबर्ग अदानी केस में। क्यों? तो उन्होंने कहा है कि हमने हमारी साइड से चेक किया, कुछ भी नहीं मिला, नो मेरिट इन एलिगेशन अगेंस्ट द अदानी ग्रुप। जो बातें यहाँ पे बोली जा रही थी, ठीक है, जिस प्रकार से मतलब क्या है कि स्टॉक मैनिपुलेशन का जो ये एलिगेशन लगाया था, तो उस केस में सेबी ने गौतम अदानी को क्लीन चिट दे दी है। ठीक है, हिंडनबर्ग वाले केस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे डेफिनेटली हम कह सकते हैं अदानी ग्रुप के लिए ये काफ़ी बढ़िया खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और इस ग्रुप से लिंक्ड वाले जितने भी कंपनियां हैं उनके लिए भी ये अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अभी लिंक्ड मतलब क्या? लाइक एलआईसी की बात कर ले। ठीक है, मतलब आप बोलोगे एलआईसी, एसबीआई, इनका क्या संबंध? तो एलआईसी आपको पता है अदानी ग्रुप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमको इनका देखने को मिल जाता है। इसको लेकर भी तभी बवाल मचा था कि अगर एलआईसी का इक्विटी पोर्टफोलियो अगर हम चेक करेंगे, ठीक है, तो लगभग 10% के आसपास उनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में ही है।
तो ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिली थी। देन एसबीआई की बात करें तो बहुत भारी भरकम कर्जा देते। सरकारी बैंक्स अगर बात करें तो अदानी ग्रुप को बड़े लेवल पे कर्जा देते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। मतलब तभी क्या चलता था, 2-2.5 साल पहले की बात करें, अदानी ग्रुप के शेयर्स गिरे तो एलआईसी एंड एसबीआई भी गिरे, एंड अदानी शेयर से रिलेटेड अच्छी खबर आई एंड उसमें तेजी आई तो एलआईसी भी भागते, मतलब अदानी ग्रुप भी भागता था, एलआईसी एंड एसबीआई भी भागता था। तो ये चीज़ें हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती थी। फिर बाद में वो पूरा मामला यहाँ पे शांत हो गया एंड अभी जाके ये खबर सामने यहाँ पे आ गई कि सेबी ने अभी क्या कर दिया, अदानी ग्रुप को हरी झंडी दे दी है, क्लीन चिट दे दी है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात है नहीं करके। ठीक है, तो इस खबर का इम्पैक्ट कल के दिन अदानी ग्रुप एंड उससे रिलेटेड जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो भी कंपनीज थे उनके ऊपर कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव ही खबर है बॉस इनके लिए। तो लेट्स सी, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। क्या इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इस चीज़ के चलते बढ़ेगा या नहीं, ये देखना कल एक इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। देन दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 किससे रिलेटेड है, तो दोस्तों अगेन इंडिया एंड अमेरिका जो एक दूसरे का पहले हाथ खींच रहे थे, अभी थोड़ा हाथ मिलाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, वैसे तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ चीज़ें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट एटलीस्ट एक होप तो क्रिएट यहाँ पे हो चुके हैं, जो कि मैं 3-4 बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर ही चुका हूँ कि इस वक्त जो मीटिंग हुई थी इनकी, ठीक है, तब बस हमारे साइड से एक चीज़ बोल दी कि पॉजिटिव बातचीत तो यहाँ पे हुई है, स्कोप तो है भाई, होप तो है कि आगे जाके चीज़ें सॉर्ट आउट यहाँ पे हो जाए। सो दोस्तों अभी अगर हम लोग बात करें जो हमारे सीईए है, ठीक है, नागेश्वरन जी की अगर बात करें, अभी आप बोलोगे सीईए क्या, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो उनके ओर से ये स्टेटमेंट आते हुए देखने को मिल रहा है। कौन सा स्टेटमेंट, कि उन्होंने बताया कि जो एडिशनल टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा है 25%, हाँ मतलब आप रशिया के ऑयल वाला टैरिफ भी कह सकते हो, ठीक है, लाइकलिटी टू बी विड्रॉन आफ्टर द 30th नवंबर। 2-3 चीज़ें इसमें। पहला उन्होंने बोला है कि 25% टैरिफ हट सकता है, लाइकली लिखा है, कब, 30 नवंबर तक। और ये बात कोई इधर उधर से नहीं भाई, हमारे सीईए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ही ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली आप यहाँ पे सोचोगे कि टैरिफ तो एक्चुअली 25 + 25 है, कुल 50, तो चलिए ऑयल वाला तो हट जाएगा, तो दूसरा 25 का क्या, जिसको हम रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। सो यहाँ पे ये भी बात उन्होंने कही है कि उसको भी घटाकर हम लगभग 10-15 तक लाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये बातें सीईए ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, एंड इसके लिए उन्होंने बताया कि भाई ये सॉल्यूशन, मतलब जो भी चीज़ें चलेगी इसके लिए टाइम लगने वाला है, 8-10 हफ्ते लगने वाले हैं, दिन नहीं हफ्ते। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हो अगले ये जो 2-3 महीने ना भाई मार्केट के लिए काफ़ी क्रूशल रहने वाले। इसके पहले का भी वीडियो आपने देखा होगा एंड ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हो। मतलब कंक्लूजन क्या निकल कर आया दोस्तों, कि यहाँ पे अमेरिका 25% जो पेनाल्टी हमारे ऊपर जो लगाता था उसको स्क्रैप कर देगा, हटा देगा, और जो दूसरा 25 है रेसिप्रोकल टैरिफ उसको कट करके 10 से 15 लाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। मतलब एक लाइन में अगर मैं बात बोल दूँ, अभी हमारे ऊपर कितना टोटल टैरिफ लगता है 50%, उसको घटाकर 50 से घटाकर 10 से 15 तक लाने का कोशिश यहाँ पे वो कर रहे हैं। ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया। अभी अमेरिका इतना तो बेवकूफ़ नहीं है भाई कि वो फोकट में कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो उनके भी बहुत सारे हेवी डिमांड्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी इसके लिए क्या कीमत चुकानी पड़ेगी वो भी देखने वाली बात है। ऐसा ना हो जाए कि 10% मतलब 50 के बदले 10% का टैरिफ तो कट यहाँ पे हो गया, बट इसके लिए काफ़ी कुछ हेवी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़े। ठीक है, वो एग्रीकल्चर और डेयरी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, बट लग रहा है बॉस कि डिफेंस में ही हमें क्या करना पड़ेगा, उनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे। इसी के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी जब होगा तब देखा जाएगा, बट ये भी पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। तीसरी पॉइंट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये अभी इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा ही होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन इसी चीज़ को लेकर भर भी दिया है कि सर मार्केट तो देखा गया, ठीक है 24 मतलब 25 के भी नीचे था, फिर ऊपर आते आते 25 आ गया, अभी तो ऐसा लग रहा है 25-500 भी आ जाएगा। रोज़ देखा गया तो 50, 100, 150 पॉइंट थोड़ा थोड़ा करके मतलब एटलीस्ट ऊपर तो जाते हुए देखने को मिल रहा है, बट पोर्टफोलियो की हालत वैसी नहीं है। मतलब मार्केट तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बट पोर्टफोलियो नीचे जा रहा है या फिर चल ही नहीं रहा है। ठीक है, सो दोस्तों अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो होंगे तो आपको पता है हमारा एक और चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। ठीक है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर इसके भी है, और इस पर मैंने 3 साल पहले एक वीडियो भी बनाया था इसी चीज़ को लेकर। 3 साल पहले भी सेम ही सिचुएशन थी, क्या कि इंडेक्स में तेज़ी आ रही है बट पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है। तो तभी मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भाई ये स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स है ना, निफ्टी और सेंसेक्स, ये आपको बर्बाद कर देंगे। क्यों बर्बाद कर देंगे भाई, आपको यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, मतलब ये एन मतलब निफ्टी है, और आपका जो पोर्टफोलियो है भाई उसको कंपेयर नहीं करना है, कोई सेंस की बात नहीं है। आप लिटरली मतलब टाइम पास कर रहे हो ऐसा चीज़ हो जाता है। ठीक है, टाइम पास मतलब मेन क्रक्स समझो भाई,
ये निफ्टी क्या है भाई, निफ्टी में भाई 50 शेयर, वो जो आपको 50 शेयर उसमें देखने को मिल जाते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करते भाई हमारे देश के टॉप 50 कंपनीज है, बड़ी कंपनियां जो लिस्टेड है, ठीक है। और दुनिया में मतलब हमारे मार्केट में आप कह सकते हैं 1000 2000 कितनी सारी कंपनियां हैं, मान लो 1500 से ज़्यादा कंपनियां हैं, ठीक है। सो आप हर किसी के पोर्टफोलियो में भाई अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। राम के पोर्टफोलियो में कुछ अलग कंपनियां, श्याम के पोर्टफोलियो में कुछ अलग कंपनियां हैं। ये जो निफ्टी है भाई, उसमें एक 50 कंपनियां हम लोग को जो देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वो डिफरेंट है भाई, उनका अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। और आपका अगर आप पोर्टफोलियो अगर आप चेक करोगे, उसमें आपको मिड कैप देखने को मिलेगी, स्मॉल कैप देखने को मिलेगा, माइक्रो कैप हो सकता है, नैनो कैप हो सकता है, पेनी हो सकता है, लार्ज कैप भी हो सकता है, निफ्टी 50 का भी हो सकता है भाई, उसका मिक्सचर है वो। तो ये चीज़ को कंपेयर करना भाई कि निफ्टी के जैसा चल रहा है सेम वैसा ही पोर्टफोलियो चलना चाहिए। अगर आपको ऐसा रिजल्ट चाहिए कि भाई जैसा निफ्टी चल रहा है आपको सेम वैसा पोर्टफोलियो, कि निफ्टी भी ऊपर चले तो मेरा पोर्टफोलियो भी, वो नीचे तो हम भी नीचे, तो पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही काम कर लो, निफ्टी का जो ETF आता है, ठीक है, इंडेक्स का ETF, वो रखना पड़ेगा आपको पोर्टफोलियो में। या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप निवेश करते हो तो इंडेक्स फंड होते हैं, उसमें पैसा डाल दो, फिर आपको सेम चीज़ें चलती हुई देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप आज देखोगे जैसे कि क्या हो गया कि निफ्टी यहाँ पे भागा तो कोई बात नहीं, फिर आपका पोर्टफोलियो भी भागेगा, और निफ्टी यहाँ पे गिरा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा, निफ्टी रुका तो आपका भी पोर्टफोलियो रुक जाएगा। ये कंपेयर करना भाई कि बाजार में तो तेजी आ रही है सर, बट पोर्टफोलियो में यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसका कोई सेंस बनता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 50 शेयर है, सेंसेक्स में 30 शेयर है, वो 30 शेयर का परफॉर्मेंस रहता है। अगर आप वो सेम 30 शेयर अपने पोर्टफोलियो में अगर रखते हो तो फिर आपको कुछ सिमिलर टाइप ऑफ परफॉर्मेंस देखने को फिर मिल जाएगा। एंड और एक्यूरेट चाहिए तो फिर वेटेज भी उसी हिसाब से रख लो, ठीक है। तो मतलब कंक्लूजन क्या है, जो ये वीडियो मैंने इसके पहले भी बनाकर आपको बताया था, ये टोटल मतलब टाइम वेस्ट है अगर आप ये चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, निफ्टी और सेंसेक्स जिस प्रकार से चल रहा है, हमारे पोर्टफोलियो क्यों नहीं चल रहा है करके। अगर आपको इसको एक्चुअल में समझना है, ये वाला वीडियो जरूर देखना, मैंने सारे पॉइंट्स कवर करके रखे, 3 साल पहले सिखा के रखा है सबको, लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा इस वीडियो का, इसको देख लो। यहाँ पे आपको डिटेल में विथ एग्जाम्पल मैंने चीज़ें सिखा के रखी हुई है, ठीक है। सो अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ को कंपेयर करने का कोई सेंस बनता है ही नहीं, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।